ये तो आप बोल रहे हो कि मुझे ये सब कुछ दिखाई दे रहा है आपकी पास्ट लाइफ में। डू आई नो दैट इट्स ट्रू और नॉट? हाँ, ये वैलिड क्वेश्चन है। 15 स्टूडेंट है मान लो, 15 के 15 सेम लाइब्रेरी देख रहे हैं। आप बताओ ये कैसे पॉसिबल है? क्या मेरे जो पुराने कर्म है वो आप ठीक कर देते हो, जो मैंने गड़बड़े करी हुई? मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ आपको कहूँगी सोल करती है खुद। सनातन में बिलीव करते हो? बिल्कुल करती हूँ। सनातन की कर्म की उसमें भी बिलीव करते हो? बिल्कुल करती हूँ। फिर नहीं ठीक हो सकता ना, क्योंकि जो मैंने कर्म किए हैं उसका तो मुझे फल भुगतना पड़ेगा। तो पर हम इसमें भगवान के सिस्टम को ब्रेक कर रहे हैं किसी तरीके से। भगवान के सिस्टम को कैसे ब्रेक कर रहे हैं? क्योंकि मुझे तो सजा मिलनी है ना। तो मिल गई ना, अब तो ड्रैग हो रही है। पैसे की ब्लॉकेजेस रिमूव करी जा सकती हैं। बिल्कुल करी जा सकती है। यू हैव ऑलवेज डन समथिंग, वो आप इस लाइफ टाइम में उसको सफ़र कर रहे हो। रिकॉर्ड्स में एंटर करने से पहले ही वहाँ पर आपकी एनर्जी बोलना शुरू कर देती है। उसी में ही पता चल जाता है कोई नेगेटिव एनर्जीज का है, कोई बचपन का इनर चाइल्ड का इशू है। छोटा बच्चे ऐसे रोते हुए दिखेंगे या बच्चे के साथ कुछ गलत होता हुआ दिखने लग जाएगा। मेरी एनर्जी उन कॉर्ड्स के थ्रू उन सोल्स में जा रही है, फिर वो मेरे को वो ना एनर्जी वैम्पायर्स टाइप बन जाता है वो चीज़। अच्छा, पर ये रिकॉर्ड्स डिलीट भी किए जा सकते हैं? हो सकता है, पॉसिबल है। तो सोल का काम क्या है फिर? सोल का काम है डिवाइन का आपके कर्मों को बैलेंस करके एक सर्कल कंप्लीट करवाना आपसे। ओके। हर बार जब भी आप गलत करते हो, अंदर से आपकी सोल आपको एक बार जरूर रोकती है। कोई नहीं बोलेगा कि नहीं रोकती, एक बार रोकती जरूर। तो मोनिका जी, वेलकम टू द तरुण शर्मा शो। कैसी हैं आप? मैं बढ़िया हूँ तरुण जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। सबसे पहला तो मुझे आप ये समझा दीजिए कि आकाशिक क्या है? क्या ये एक लाइब्रेरी टाइप का है जहाँ पे सब लोगों के डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, जहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हो? क्या है, या मतलब कुछ विजुअल क्या दिखाई देता है? ठीक है, मैं आपको पूरी तरह से दिखाती हूँ आज के क्या है? सभी ऑडियंस एक बार ट्राई करना विजुलाइज करने का। एक्चुअली आकाशिक इज लाइक रिकॉर्ड्स हैं, आपके सोल के रिकॉर्ड्स हैं। ओके। ठीक है, क्योंकि हर लाइफ में सोल ही ट्रैवल कर रही है। बॉडी तो आपकी यहीं रह जाती है। कुछ कल्चर्स में दफना देते हैं, हम लोग जला देते हैं, तो बॉडी तो कहीं जा नहीं रही। इट्स लाइक योर सोल इज गोइंग, और सोल की कॉन्शियसनेस जा रही है। ठीक है, तो सोल की कॉन्शियसनेस आपके जितने भी इम्प्रिंट्स है वो साथ लेके जा रही है। ओके। तो हर लाइफ टाइम में सोल एक बॉडी एंटर करती है, मेल या फीमेल, राइट? मेल फीमेल एंटर करते तो कुछ कर्म भी कर रही है, हर लेवल पे कर्म कर रही है, सोच के, बोल के, कोई एक्शन करके, है ना। थॉट्स पे लेवल पे भी कर रही है, माइंड लेवल पे बोल कर भी कुछ हमने कभी किसी को कर्ज कर दिया, किसी को दुआ दे दी, और एक्शंस कभी दान दक्षिणा कर दी, किसी को चांटा लगा दिया तो एक हमारा कार्मिक वो चल हाँ, रहा वो है। चल रहा है। तो ये सारे हमारे इसमें रिकॉर्डेड है। तो ये रिकॉर्डेड जो है, ये कह लो एनर्जेटिक लेवल पे रिकॉर्डेड है। अब आप इसे बुक की फॉर्म में देखो, ओके। या एनर्जी की फॉर्म में देखो, ये आपके परसेप्शन पे है। अच्छा। अब हमारी ह्यूमन परसेप्शन क्या कहती है? रिकॉर्ड बुक है, तो बुक हम हमेशा ऐसे ही विजुलाइज करते हैं। तो विजुलाइजेशन में हमेशा बुक ही आपको दिखेगी। और जब आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो ये बहुत सुंदर वाइट कलर की मुझे दिखती है। ठीक है, वाइट कलर की बड़ी सी ऐसे लाइब्रेरी, बड़े बड़े पिलर्स हैं, बहुत बड़ा गेट है। ओके। वो इजिप्शियन स्टाइल की। अच्छा। और जब एंटर करते हैं, मतलब उसका कोई एंड नहीं है, इट्स गोइंग अप, ऊपर भी इतना, आगे भी इतना है, मतलब इमेंस लाइब्रेरी। ओके। इमेंस। पर आप फिर कैसे पिन पॉइंट कर पाते हो कि ये बुक मेरी है या किसी की है ना ये मेरा काम नहीं है, मेरा एंटर करने का काम है। अच्छा। वहाँ पे कीपर्स होते हैं, ओके। दे अगेन एनर्जी बीइंग्स होते हैं वहाँ पे, हाई एनर्जी बीइंग्स होते हैं। वी आस्क देम, उनकी परमिशन चाहिए होती है, क्योंकि अच्छा। वो इटर्निटी से उनको मेंटेन कर रहे हैं। ओके। तो वो लेकर आते हैं आपके लिए। और ये बींग्स कौन होते हैं? बीइंग्स आप उनको जैसे मर्जी, आप उन्हें हनुमान जी मान लो अच्छा। आप उन्हें आर्क एंजल्स, एंजल्स मान लो, ओके। दूत कह लो उन्हें, दूत हैं वो वहाँ के कीपर्स हैं। हमारे उसमें सनातन धर्म में चित्रगुप्त, वो मान लो। पर चित्रगुप्त को तो नहीं मान सकते, रीजन भी क्योंकि चित्रगुप्त का रोल डेथ के बाद का बताया गया है हमारे सनातन धर्म में। तो कैसे डेथ के बाद? वो रिकॉर्ड कीपर है, वो लिखते हैं सब। हाँ, नहीं सब लिखते हैं, लेकिन वो उनका काम जो होता है वो जब आपकी सोल तो यही तो धर्मराज के सामने आती है
तो वो आपको बताते हैं भाई आपका ये लेखा जोखा है। तो लेखा जोखा ही तो हम बात कर रहे हैं, मेंटेन करने की बात है कि हमने आपने पूछा कौन होते हैं, हाँ। तो ये परसेप्शन के ऊपर मैंने कहा कि आप उन्हें ये परसेप्शन, इस एनर्जी बीइंग को ये नाम से उसको परसीव कर सकते हो। क्योंकि हम चित्रगुप्त के नाम को ही जानते हैं ना, मेरी कॉन्शियसनेस, मेरा विजडम ने ये नाम सुना हुआ है। अब मैं उसे अलग से रमेश राकेश बोलूँ तो पता चले लाइफ में कोई रमेश राकेश है, वो वहां पे मुझे दिख रहा है। तो क्या इसके पीछे का रीज़न ये हो सकता है कि आप किस कल्चर में पले बड़े हो? अगर आप इस्लाम के हिसाब से देखोगे तो आई थिंक उसमें तो वैसे लोग मानेंगे ही नहीं, क्योंकि उसमें पुनर्जन्म का नहीं मानते कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और सेम विद क्रिश्चियनिटी ऑल्सो, उसमें भी कोई नहीं, वही तो एंजल्स आर्कएंजल्स बुला रहे हैं। नहीं, पर उसमें रीइंकार्नेशन का कोई वो नहीं। आप मरते हो उसके बाद आपका नहीं, देयर सीधा आर होता है। थियोसॉफिकल सोसाइटीज जो रीइंकार्नेशन में बिलीव करती हैं। देयर अच्छा। आर इजिप्शियन सोसाइटीज जो बिलीव नहीं, करती हैं। ऑब्वियसली इजिप्शियंस तो करते ही हैं, वो अपनी मम्मीज बनाते इसलिए थे कि आपका वो वापस आएगा। सब करते हैं, सब रीइंकार्नेशन की। अगर नहीं करते होते तो ये भगवान का बेटा है, ये उसका ये कैसे मार, वो एंजल्स को क्यूपिड वगैरह कहाँ से आ रहे हैं ये फिर? वही मैं बोल रहा था कि क्या आप जिस कल्चर में पले बड़े हो उस हिसाब से आपको विजन्स दिखाई देती हैं? मैंने अगर जिंदगी भर श्री राम को देखा है तो मैं कैसे जीसस विजुलाइज कर सकती हूँ? और मैंने जीसस को देखा है जिंदगी भर, तो वो श्री राम को कैसे विजुलाइज? हम सब कहते जरूर है ये सब एक है, पर क्या आप सच में मान रहे हो? पहली चीज तो ये है। सही बात है। जब आप मान रहे हो फिर तो चाहे कोई भी आ जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे देखो एक चीज है, ये ईगो सेल्फ वाली बात है। ओके। व्हाट आई बिलीव, आई है ना, आई में क्या चीज में आप बिलीव सिस्टम में जा रहे हो, उसको डिसॉल्व कर दो। ओके। फिर फर्क नहीं पड़ेगा आपका कल्चर क्या है। आप अगर खुद को एक ह्यूमन बीइंग, डिवाइन लाइट का एक पार्ट समझते हो, फिर फर्क ही नहीं पड़ता। ट्रस्ट कैसे किया जाए? ये तो आप बोल रहे हो कि मुझे ये सब कुछ दिखाई दे रहा है आपकी पास्ट लाइफ में। हाउ डू आई नो दैट इट्स ट्रू और नॉट? हाँ, ये वैलिड क्वेश्चन है। ये होता है, ये सबके पास होता है। इवन जो मैं स्टूडेंट्स मैं पढ़ाती भी हूँ, ये चीज़ सिखाती हूँ, वो इसी डाउट के साथ आते हैं। पर जब वो कंप्लीट करके जाते हैं ना, सारे डाउट्स उनके खत्म हो जाते हैं। 15 स्टूडेंट है मान लो, 15 के 15 सेम लाइब्रेरी देख रहे हैं। आप बताओ ये कैसे पॉसिबल है? मैंने उनको नहीं बताया, आज पहली बार मैंने रिवील किया ये। कैसे पॉसिबल है? ये तो मैं नहीं बता सकता कैसे पॉसिबल है। यही मैं कह रही हूँ। तो यही आपकी रीडिंग मैं करूंगी, जो मेरे सेम क्वेश्चन सेम वर्डिंग्स मैं करूंगी, वही रीडिंग मेरे साथ कोई और कर रहा है, सेम आकाशिक रीड, ओके। यू विल गेट ऑलमोस्ट द सेम आंसर। अच्छा। क्योंकि वो मेरी कॉन्शियसनेस, उनकी कॉन्शियसनेस अगेन डिफरेंट है, मेरा परसेप्शन, मेरा डिकोड करने का मेथड अगेन डिफरेंट है, उससे डिफरेंस आ सकता है, बट आंसर का क्रक्स सेम होगा। मतलब अगर मैं आपसे रीडिंग कराऊं और किसी और आकाशिक रीडर से रीडिंग कराऊंगा तो मुझे आंसर सेम मिलेगा? ये 100% सेम मिलेगा। ये तो मुझे करा के देखना पड़ेगा तभी बताया जा सकता है। देखो ये चीजें यही डाउट क्लियर तभी तो होगा। ये मेरे बोलने से नहीं होगा, ये एक्सपीरियंस है। ये आकाशिक इटसेल्फ इज एन एक्सपीरियंस। जैसे मैं बोलती रहूं फरारी ऐसी होती है, फरारी वैसी, जब तक आप बैठोगे नहीं उसमें आपको क्या पता चलने वाला है? लग्जरी ये होती है, इसका ये फील होता है, मुझे क्या पता? मैं तो इमेजिन तो कुछ भी करते रहो, जब तक मैं उस चीज को टच नहीं करूंगी। यही तो, तभी तो हम लोग श्री राम की मूर्ति बना के उन्हें पूजा करते हैं, क्योंकि हमें चाहिए कुछ सेंसेस को चाहिए कुछ, तभी बिलीफ सिस्टम आएगा जी। जब तक वही ना, एक चीज है, झूठ को प्रूफ नहीं चाहिए होता, सच को प्रूफ चाहिए होता है। सच को प्रूफ चाहिए होता है। अगर मैं सच बोल रही हूँ ना, आई हैव टू प्रूव इट कि मैं सच बोल रही हूँ। मोनिका जी मुझे ये बताइए कि हेल्प कैसे करता है? लाइक ठीक है, आपने मुझे बता दिया, मैंने पिछले जन्म में आपकी ये प्रॉब्लम थी, ये अब इस वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो ठीक कैसे हो जाएगा ये? पहले तो आपको पता जस्ट है, बिकॉज आपने मुझे बता दिया कि मेरे यहाँ पे कट लगा हुआ है, वो ठीक तो नहीं हो सकता ना? पहले तो कट लगा हुआ है, आपको पता नहीं था। हाँ। पहले तो मैंने बता दिया कट लगा हुआ है, तो आप अपने आप पट्टी तो करोगे ना, अब पता है तो ठीक हो जाएगा फिर वो। तो यही तो फर्स्ट स्टेप है, एक्नॉलेज करना। ओके। एक्नॉलेज करके उसको एक्सेप्ट करना, सेकंड स्टेप। एक्सेप्ट करके फिर आप उस गाइडेंस को फॉलो करना, ठीक होगा। जब आप मेरे पास आ रहे हो, यू ऑलरेडी नो यू हैव एन इशू, एक्सेप्टेड,
ठीक है। एक्नॉलेज हो गया, मैंने आपको बताया, आप मेरी गाइडेंस को एक्सेप्ट करते हो, अलाइन करते हो उसके साथ। सेकंड स्टेप हुआ, अब जो मैंने आपको बोला है करने को वो करो, ओके। होगा ठीक। क्या मेरे जो पुराने कर्म है वो आप ठीक कर देते हो, जो मैंने गड़बड़े करी हुई? मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, अच्छा, आप ही बताते हो कि आपने गड़बड़ करी हुई है। मैं सिर्फ आपको कहूंगी, सोल करती है खुद। यू हैव टू डू इट। आज तक भी जो डिसीजंस लिए वो आपने खुद लिए। यहाँ पर आपने खुद डिसीजन ले लेके कुछ गलतियां भी करी, उनसे एक्सपीरियंस भी लिए। ओके। पर कई बार हम लोग जानबूझ के भी करते हैं कुछ चीजें। मोस्टली लोग जानबूझ के ही करते हैं। अच्छा, उनको पता होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, फिर भी करते हैं। ज़मीर आवाज देता है एक बार तो। अब पास्ट लाइफ से कैसे ठीक हो रहा है, यही आपका क्वेश्चन है कि पास्ट लाइफ में अगर मैंने कुछ किया है वो मुझे करंट में कैसे ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। देखो, हम अभी जो कर रहे हैं, हमारा परसेप्शन यही होता है कि ना, कुछ तो किया है मैंने, ये बार बार क्यों ये हो रहा है। पैटर्न क्यों है? इतना इतना विजडम सबके पास होता है सही बात है कि ये बार बार ऐसे ऐसे चक्कर क्यों बन रहे हैं मेरे साथ। बस समझ नहीं आ रहा कि क्या बन रहा है। यहाँ आपको कोई चाहिए, कोई मुझे बता दे, तो यहाँ हम रोल प्ले कर देते हैं छोटा सा। अच्छा, तो आप सनातन में बिलीव करते हो? बिल्कुल करते हो। आप सनातन की कर्म की उसमें भी बिलीव करते हो? बिल्कुल करते हो। तो मैम फिर तो नहीं ठीक हो सकता ना, क्योंकि जो मैंने कर्म किए हैं उसका तो मुझे फल भुगतना पड़ेगा। भुगतो ना, किसने मना किया तो है। फिर कैसे मुझे फिर क्या है, पहले मुझे भुगतना ही है। तो भुगतने का थोड़ी मैं उसको सोल्यूशन दे रही हूँ कि तुम भुगतो मत। कई लोग उसको एक्स्ट्रा लेवल पे भी तो भुगत रहे होते हैं। एक्स्ट्रा लेवल पे कैसे, मतलब वो obviously ऑलरेडी जैसे- भुगत चुका है, वो ऑलरेडी उतना कर्म भुगत, अब उसे पता नहीं है कि कहाँ मैंने स्टॉप करना है, वो अभी भी भुगत ही रहा है। ये मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि मैंने देखो जो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, मैं उसको पूरा एक्सप्लेन करूंगी। भगवान कृष्ण ने भी जो बोला है कि भाई आपने जो कर्म किए हैं उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, गीता में भी लिखा हुआ है। बिल्कुल मिलेगा, वो खुद भी भुगते हैं। ठीक है, अगर मैंने किसी को पिछले जन्म में थप्पड़ मारा था तो मुझे इस जन्म में उससे थप्पड़ खाना ही पड़ेगा। मिलेगा। ठीक है, अगर मैंने पिछले जन्म में लोगों का पैसा खाया है तो इस जन्म में मैं गरीबी झेलूंगा ही झेलूंगा। वो एक सेट पैटर्न है। ये सब्जेक्टिव है। अच्छा, यू नेवर नो। जो मैं तो स्क्रिप्चर्स में जो लिखा हुआ है, स्क्रिप्चर्स में देखो, गरुड़ पुराण पूरा इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, अभी हम उसकी डिटेल्स में ना जाते, सिर्फ एक छोटा सा, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं तो हो जाएगा। देखो, कर्म तो आपने किया है, भुगतना भी पड़ेगा। ठीक है, कई बार हम उसको एक्स्ट्रा भुगतते हैं, मैं ये कह रही हूँ। लाइक सपोज आपने एक जॉब ली, वहाँ पे बॉस आपको एक्नॉलेज नहीं कर रहा है, आपने जॉब छोड़ दी, आपने दूसरी जगह गए, आपने फिर जॉब ली, वहाँ पे फिर कोई इशू है। आपको ऐसे करते करते आप नहीं कर पा रहे काम। ओके। ठीक है, तो ये पैटर्न है एक तरीके का, ब्रेक नहीं हो रहा है। अब आप क्या करते हो कि अब चाहे कुछ भी हो, मैं ये जॉब छोड़ूंगा ही नहीं। अब बॉस चाहे मुझे लताड़ दे, मुझे मेरा बुरा कर दे, अच्छे से कर दे सब कुछ, मैं तब भी जॉब को करूँगा। कई लोग इस तरीके से भी होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से फिक्स इनकम आ रही है, मेरा घर का खर्च चल रहा है, तो वो उसको झेलते ही जाते हैं, झेलते ही जाते हैं, झेलते ही जाते। अब हो सकता है अगर वो कर्म उसका वहाँ फुलफिल हो गया है, उस इंसान के साथ, दैट थिंग इज डन। मोस्टली ये रिलेशनशिप के अंदर आता है कि आपका उसके साथ कर्म का जो लेन देन था, डेब्ट था, वो क्लियर हो चुका है। आप सिर्फ उसे ड्रैग कर रहे हो, ड्रैग करके आप उस जगह पे स्टक हो। अब जब आप उस जगह पे स्टक हो, दैट मीन्स आप अपनी जर्नी पे आगे नहीं बढ़ रहे हो। आपकी जर्नी पे आगे एक बहुत अच्छी जॉब रखी हुई है, बहुत अच्छा रिलेशन रखा हुआ है, अच्छा रिलेशन रखा हुआ है, पर आप यहाँ पर सिर्फ अपने लॉजिकल माइंड के, अगर मैंने ये जॉब छोड़ दी तो फिर मेरा घर कैसे चलेगा, मेरे पास पैसे नहीं आएंगे, आप उसमें स्टक हो। आप ट्राई नहीं कर रहे हो कि आगे आपको कोई एक इंसान मिलने वाला है जो आपके साथ बढ़िया बिजनेस करेगा और आप आगे बढ़ोगे। तो यहाँ आकाशिक रोल प्ले करता है कि बच्चे छोड़ दे, आगे बढ़। नाउ इज द टाइम टू मूव फॉरवर्ड, तुम्हारे लिए बहुत कुछ रखा हुआ है। तो पर हम इसमें भगवान के सिस्टम को ब्रेक कर रहे हैं किसी तरीके से? भगवान के सिस्टम को कैसे ब्रेक कर रहे हैं? क्योंकि मुझे तो उतनी तो सजा मिलनी है ना जितनी। तो मिल गई ना, अब तो ड्रैग हो रही है। पर ऐसा नहीं होता ना, भगवान के सिस्टम में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि आपको अपने कर्मों से ज्यादा लंबी सजा मिलेगी।
भगवान ने आपको एक विवेक भी तो दिया है, बुद्धि भी तो दी है, वो कब काम आएगी? आप अगर सारी चीजें, अब इसमें एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक इंसान ना मतलब बहुत भगवान में बिलीव करता था, ठीक है, जैसे आप कह रहे हो भगवान का सिस्टम है ना। अब बाढ़ आ गई, यहाँ तक भगवान आएंगे मुझे बचाएंगे। कोई आ रहा है, चल भाई चल, नहीं भगवान आएंगे मुझे बचाएंगे, मैं नहीं जा रहा। बाढ़ यहाँ तक, फिर यहाँ तक आ रही है। अब यहाँ तक मंदिर के ऊपर छत पे बैठ गया वो। बोट आई, नहीं भगवान आएंगे। पूरा क्रूज आ गया, भगवान आएंगे। हेलीकॉप्टर आ गया, भगवान आएंगे। अब वो डूब ही गया, मर गया। अच्छा, फिर ऊपर गया वो। ऊपर गया, पूछा मैंने तो आप पे इतना भरोसा किया था, आप आए क्यों नहीं? अरे बेवकूफ आदमी, बोट भेजी नहीं थी मैंने तेरे लिए? क्रूज भेजा नहीं था, हेलीकॉप्टर भेजा नहीं था, तुमने चूज नहीं किया। ये भी मेरी विल है। आपकी विल है। अच्छा। आपने क्यों नहीं चूज किया? यू आर चूजिंग दैट जॉब, यू आर चूजिंग दैट रिलेशनशिप ओवर एवरीथिंग। यू आर ड्रैगिंग इट ओके। लॉजिकल माइंड में आकर। डिवाइन प्लान आपको क्या पता आपके लिए क्या है? यहाँ आकाशिक प्ले कर रहा है। ओके। डिवाइन प्लान आपको बताता है। एक तरीके से हम लोग डेस्टिनी चेंज कर रहे हैं। डेस्टिनी कहाँ चेंज हो रही है? आपकी जर्नी पे सिर्फ आपको मैं फॉरवर्ड कर रही हूँ। हाँ, तो पर वही ना, मतलब अगर आप आप मेरे फॉरवर्ड पास नहीं करते आओगे तो मेरी डेस्टिनी कुछ और होती। तो वो डेस्टिनी क्या होती है? डेस्टिनी तो हम लोग चलो भगवान के डेस्टिनी लिखा क्या होती है आप ये सोचो। डेस्टिनी आपका कर्म है हम्म। जो आप कर रहे हो, और आपका चॉइस है। ओके, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी डेस्टिनी फ्यूचर पहले से लिखा हुआ है, ऐसा फ्यूचर कुछ? लिखा हुआ है। अच्छा। वो लिखा है आपके लिए, बढ़िया जॉब लिखी हुई है, ये आपने चूज किया हुआ है। भगवान ने तो बुद्धि हम इसीलिए तो फ्यूचर, वही दी तो कह है। रहा हूँ, फिर हम डेस्टिनी चेंज कर रहे हैं ना। चेंज, बिल्कुल चेंज तो चॉइसेस से ही होती है। ओके। यू मेक अ चॉइस। आप फ्लैशबैक में जाइए, योर लाइफ इज ऑल अबाउट योर चॉइसेस। ओके। यू चोज दिस ना, ये करियर आपने चूज किया। कहाँ से आया था थॉट ये? ये तो ऐसे बैठे बैठे आ गया था। बैठे बैठे नहीं आता ना। योर गाइड्स ऑलवेज गिव यू दिस थॉट। ओके। आप कुछ भी कर सकते थे, हो सकता है आपकी क्वालिफिकेशन डिफरेंट हो। आपकी क्वालिफिकेशन डिफरेंट है, बट आप ये कर रहे हो। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई आपके पास भी वही आता है जिसकी डेस्टिनी में लिखा होगा कि भाई अब तेरा टाइम चेंज होने वाला है? एग्जैक्टली। थोड़ी सी साइंस की बात करूँ और धर्म की भी बात करूँ, हमारे में भी वही लिखा हुआ है और साइंस भी वही बोलता है कि टाइम इज़ अ साइक्लिक थिंग। सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो चुका है और सब कुछ अभी भी हो रहा है ना। ये तीन चीज़ें हमेशा लूप में चल रही हैं। फ्यूचर भी हो चुका है, पास्ट भी चल रहा है और प्रेजेंट भी चल रहा है। तो फिर जो ऑलरेडी हो चुका है उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं? चलिए, आपको अपने बचपन की कोई मेमोरी याद है? बहुत सारे। है ना, याद है ना? तो क्या वो अभी हो रही है? मतलब जस्ट अभी अभी आ नहीं, रही हो ऑब्वियसली आपके नहीं, मेरे लिए नहीं हो रही क्योंकि मैं अभी प्रेजेंट में हूँ। है ना? तो सोल के लिए वो एक्सपीरियंसेस है। एज ए ह्यूमन बॉडी आपके पास है, सोल भी है, माइंड भी है। माइंड की वो मेमोरी है, आप याद रख सकते हो। सोल के पास वो पुराना जो है इम्प्रिंट है, वो कॉन्शियसनेस है। टाइम सर्कल में है, एक्सपीरियंस तो लीनियर है। समझ रहे हो? एक्सपीरियंस तो लीनियर है। जो 5 मिनट पहले हुआ, 5 मिनट पहले ही हुआ है मेरे लिए, वो अभी नहीं हो रहा, अभी उसकी मेमोरी है मेरे पास। ऐसे ही सोल के पास उसकी मेमोरी है। ओके। उसको पता है कि मैंने क्या किया था, मेरे साथ क्या हुआ था। आपके साथ अगर कुछ बचपन में गलत हुआ है, यू स्टिल कैरिंग इट। अब आप कहो कि मैं पास्ट को ठीक करके, आप उस मेमोरी को ठीक करते हो, आप उस एक्सपीरियंस को ठीक करते हो। तो इस लाइफ के ट्रॉमास को भी हम लोग आकाशिक से हील कर सकते हैं? देखो, कोई चीज हीलिंग का क्या सेंस है? हीलिंग मीन्स आपने उसको रिजॉल्व कर दिया। ओके। एक कंफ्यूजन का गोला था, अब आपने उसको सीधा कर दिया, शांति हो गई। मुझे अंधेरे से डर लगता है, ठीक है, तो क्या मतलब मैं अगर अपना आकाशिक रीडिंग करवाऊं, कुछ ना कुछ जरूर होगा। कुछ ना कुछ जरूर होगा। हाँ, मुझे जैसे और क्या हाइट से मुझे फिर फोबिया है। अंधेरे से डर लगना बंद हो जाएगा उसके यू बाद? विल अंडरस्टैंड कि क्यों लगता था डर, फिर अच्छा। उसकी रेमेडी करेंगे। वो शैडो वर्क होता है, फिर देन वी वर्क ऑन दैट। वो आपका सबकॉन्शियस एक फीड चला गया है, वो सोल का एक इम्प्रिंट है। ओके। सोल बहुत सारे इम्प्रिंट्स लेके आती है। आपको कौन से वाला इम्प्रिंट दिखाएगी? जिसके बारे में पूछोगे वो वही लेके जाएगी मेरे को, जहां से मुझे हाँ, डर लगना शुरू हुआ अंधेरे। क्योंकि मैं नहीं जाती हूँ ना, वो जो कीपर्स हैं वो वहां लेके जाएंगे। ओके। आप मुझसे कनेक्टेड हो, मैं उधर कनेक्टेड हूँ। इट गोज लाइक दिस। अच्छा, तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है मोनिका जी कि आपने किसी को उसकी पास्ट लाइफ बताई हो और
उसने वहाँ जाके देखा तो वैसा कुछ उसको दिखाई दिया। और जैसे अगर मैं पंजाब में पैदा हुआ तो आई कैन ऑब्वियसली गो टू पंजाब एंड चेक कि वहाँ पे कभी ऐसा कुछ हुआ होगा। जैसे पुनर्जन्म में क्या होता है, जैसे मुझे अपनी पिछले जन्म की अगर मुझे याद आ जाए कि मैं यहाँ था, यहाँ रहता था, इस नाम से था, और मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग थे, मेरे साथ ये हुआ था, यही यही बताते हैं आप, है ना? तो क्या मैं वहाँ जाके उस जगह पे उसको चेक कर सकता हूँ कि ऐसा था? हाँ, तो ये पॉसिबल है। आप कुछ, ठीक है, ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस, सोल, और ये हमारा विजन इज वेरी लिटिल, हमारा बुद्धि इज वेरी लिटिल, बट ये सब पॉसिबल है। ओके। आकाशिक में ये सब कुछ पॉसिबल है। पास्ट लाइफ आपको दिखाई भी देती है, आपको समझ में भी आता है। रिसेंटली मेरे पास एक केस था, द पर्सन वाज सो मच अटैच्ड टू द लेडी, अच्छा। इतना ज़्यादा, इवन उस लड़की को भी उससे बहुत अटैचमेंट। अब समझ नहीं आया कि मतलब इतना, अभी मिले भी नहीं, देखा भी नहीं, कॉल पे ही बात हुई है। बहुत एक्सेस लेवल का अटैचमेंट। अच्छा, कॉल पे ही अटैचमेंट है? हाँ, अच्छा। वो भी एक ही कॉल पे। मतलब ऐसा लगा जैसे पता नहीं जानते हैं। अब ये क्वेश्चन लेके कुछ लोग है ना, बहुत अवेयर होते हैं, अपनी बॉडी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होती है उनको, तो वो कहते हैं हमें जानना है, मतलब आई वी वांट टू नो। तो व्हेन वी वेंट बैक, आई सॉ वो मैरिड थे और दे वर डीपली इन लव विद ईच अदर, डीपली इसको कहते हैं। बट ड्यू टू सम रीज़न वो लड़की की डेथ हो जाती है, क्योंकि वो लड़का जो होता है वो कहते हैं कि मुझे एक थर्ड बेबी चाहिए, मतलब 2 बेटियां, एक बेटा भी हो जाए तो अच्छी बात है। अच्छा, तो प्रेगनेंसी में के टाइम पे? प्रेगनेंसी टाइम पे अब वो ये नहीं था, वो जेंडर बायस वाली चीज़ नहीं थी, वो सिर्फ आउट ऑफ लव था। ठीक है, वो लड़का रो रो के मर जाता है कि मुझे मेरी बीवी लाके दो, मुझे बच्चे नहीं चाहिए। अच्छा। इस लाइफ टाइम में भी अगर वापस हुआ तो कहते हैं हाँ मुझे बच्चे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। तो मतलब उनका कोई एज सच ट्रॉमा नहीं था, बस वो जानना चाहते थे कि क्यों हम लोग तो एक दूसरे से इतना तो अटैच्ड हैं। क्वेश्चन वही, तो कोई भी क्वेश्चन है वो आपको स्टक हुआ, यू कैन ऑलवेज आस्क ना। कुछ देखो, हम ह्यूमन जो है ना वो कॉम्प्लिकेटेड है। ये नहीं, अगर हम री इनकारनेशन में बिलीव कर रहे हैं तो वी आर कमिंग फ्रॉम मेनी लाइफ टाइम्स, और हर लाइफ टाइम में हमें 100 लोग मिले होंगे। बिल्कुल। अब 100 के 100 तो हम नहीं देख सकते ना। आप जो एक पर्टिकुलर चीज़ कहते हैं, हम बस वहीं जाके उस पर पिन पॉइंट ही करते हैं बस। क्या हम लोग वो एक सेट ऑफ सोल्स के साथ ही रहते हैं? हाँ, वही सेम सोल्स हमारे ये हैं? मैंने ना एक बुक पढ़ी थी, मैनी मास्टर्स मैनी लाइव्स, हाँ। है ना, उसमें ये चीज़ मेंशन्ड है कि द गर्ल वेंट इनटू ऑलमोस्ट 200 लाइफ टाइम। उस डॉक्टर ने उसकी 200 लाइफ टाइम में गए, वहाँ पे वो डॉक्टर कभी उसका टीचर है, कभी उसका भाई है, और वो इस लाइफ में उस डॉक्टर से मिली है, और वो डॉक्टर कभी टीचर है, कभी भाई है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, मतलब कहीं ना कहीं वो कहीं ना उनसे टकरा ही जाती है। जिस जिसके साथ हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट है, हमारे लेसन्स लिखे हैं, वो हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके। जिन्होंने हमारी सोल एवोल्यूशन, हमारी ग्रोथ करनी है, वो भी हमें मिलेंगे। अच्छा। वो हमारे मेंटोर्स और गुरु बन के आते हैं। तो मतलब हमें उन सोल से मिलना ही पड़ेगा टिल द टाइम वो हमारा लेसन या हमारा जो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है कनेक्शन वो है उनके साथ खत्म नहीं हो जाता। हाँ। ओके। तो वही वही तो मेरा सवाल है मोनिका जी, कि जब आप एक आकाशिक, जैसे आपने बोला कि भाई हम एक ही टाइप की जॉब्स करे जा रहे हैं जिसमें प्रॉब्लम है, तो क्या वो मेरा लेसन नहीं है एक तरीके से? हाँ, वो लेसन नहीं आपने लिया ना, आपके लिए वो लिखा ही नहीं है। ये तो आप इन्फ्लुएंस में आकर आपने वो कोर्स ज्वाइन कर लिया, इन्फ्लुएंस में आके पेरेंट्स ने बोल दिया या फ्रेंड्स ने बोल दिया या किसी ने बोल दिया, आपके पीयर ग्रुप ने, ये अच्छा है, इसमें पैसा बहुत है। हम कैसे करियर डिसाइड करते हैं? पैसा बहुत है, कभी अपने मन की सुन के तो नहीं करते ना। कौन कहता है अब मेरा बच्चा यूट्यूबर बनेगा या डांसर बनेगा? कभी कभी किसी पेरेंट को सुना है? हर कोई लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर बनाने में लगा हुआ है। इंजीनियर्स घूम रहे हैं, मतलब इंजीनियर्स के मतलब कितने जोक्स मैं सुनती हूँ, तो लिटरली कितने इंजीनियर्स बने हैं। बहुत मेहनत करते हैं बेचारे बच्चे, बहुत तगड़ी मेहनत करते हैं। आईआईटी क्रैक करना मतलब सोचो कितना मेहनत का काम है, व्हाट दे गो थ्रू। मानती हूँ बहुत अच्छा पैकेज है। डू यू रियली थिंक कि वही उसका लाइफ पर्पस था? तो क्या इससे हमको मेरा लाइफ पर्पस भी पता चल सकता है? हाँ, मेन काम ही यही है कि लाइफ पर्पस क्या है, इस लाइफ टाइम में मुझे करना क्या है। मैं यहाँ पर हूँ किस लिए? If I tell you my story, then I have learned, like I am a double postgraduate in science. हाँ, आपने बताया मुझे। एक सेल बायोलॉजी में, एक zoology ऑनर्स किया है मैंने, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, सब रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज से किया है। Am I there? No, वो मेरा लाइफ पर्पस था, I wasted my time.
डॉक्टर बनना चाहती थी, वो हुआ ही नहीं, क्रैक करते रहो करते रहो करते रहो, मतलब लोग 6-6 साल ड्रॉप कर देते अपने जिंदगी के, नॉट, वो वेस्ट है, जीरो। व्हेन आई लर्नड आकाशिक, उसमें आई गॉट टू नो व्हाट आई हैव टू आपने डू। अपना देखा है वैसे हाँ। पास में? आप आपकी लाइफ में लिखा था कि आपको आकाशिक रीडर बनना है? नहीं, आकाशिक रीडर बनना है मतलब नहीं था समथिंग टू डू विद एग्जैक्टली। स्पिरिचुअल यस, स्पिरिचुअलिटी में आपको आगे करना है, एंड यू हैव, और इट्स नॉट जस्ट मी, आई आस्क, जिनको मैं सिखाती हूँ स्टूडेंट्स को, तो वो पहली मेरी रीडिंग करते हैं ओके। प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि उनको परमिशन चाहिए। आकाशिक में विदाउट परमिशन यू कैन नॉट एंटर। अच्छा। तो वो परमिशन मैं देती हूँ फर्स्ट, वो मेरी करते हैं। एवरी सिंगल पर्सन सेज द सेम थिंग कि हमने आपकी लाइफ में ये देखा। आपका लाइफ, मैं क्वेश्चन एक ही देती हूँ उनको, Okay. मेरा लाइफ पर्पस लेकर, क्योंकि वो मुझे पता है क्या है। अच्छा। तो आई कैन टेल देम, मैं टैली कर सकती हूँ कि हाँ ठीक है या नहीं है। तो वो जो बोलते हैं, वो एवरीबॉडी सेज द सेम थिंग, मे बी लैंग्वेज डिफरेंट होता है, वर्ड्स डिफरेंट होते हैं, बट पीछे का जो मीनिंग है वो वही रहता है कि हीलिंग पर्पस है। ओके। हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी, ये चीज़ें पर्पस है। ये मेरी सोल का जो डेटा है, जो मेरे पास अभी, जो मेरे कर्म है, हमारे दो टाइप के कर्म होते हैं, एक संचित कर्म होता है और एक जो प्रारब्ध हम लोग लेके आते हैं। संचित मतलब जो हमारी बहुत सारी लाइफ टाइम का, तो हम लोग इसमें सेटल नहीं कर सकते, तो हम थोड़ा 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 लेके आते हैं, सो दैट हम लोग सेटल कर सकें। तो आप सिर्फ जो प्रारब्ध है उसी को देख सकते हो। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इतना सारा अगर आपको दे दे, सोल थक ही जाएगी एक ही उसमें। आप सोचो कितनी प्रॉब्लम झेल लोगे आप, मतलब रोज डिजास्टर हो रहा है। भगवान भी थोड़े दयालु हैं, वो कहते हैं बेटा थोड़ा थोड़ा करके, तूने बहुत कर्म करे, थोड़ा थोड़ा करके तो आप करके। सिर्फ वो जो हम लोग लेके आए हैं इस लाइफ टाइम में, उसी को रीच कर आकाशिक सकते में हो। देखो होता क्या है, जिधर जो चीज आप स्टक हो ना, मैं वही क्वेश्चन पूछ सकती हूँ वहां पर। ओके। इस लाइफ टाइम में जो, हाँ, अब वो इसी लाइफ टाइम का स्टकनेस ही बता सकते हैं ना। उन्हें क्या पता अब संचित कर्म में क्या है उनका, सही बात है। ना हम उसके अंदर घुस सकते हैं। वो चीज़ हम करेंगे ही नहीं कभी, ओके। वो हमारे लिए एथिकल भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो डिवाइन, उसमें मैं क्यों इंटरफेयर करूँ। ओके। इंटरफेरेंस की बात तो इस लाइफ में वो जिस रिलेशनशिप में स्टक है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस बहुत ही लिमिटेड है, वो उतना ही सवाल पूछती है, तो मैं उतना ही। जनरली वैसे मोस्टली क्या सवाल आते हैं आपके पास? रिलेशनशिप कि मेरा इसके साथ चलेगा नहीं चलेगा, ऐसा कुछ लोग जनरली पूछते हैं। ये पूछते हैं, और मेरे पास 3-4 और ऑप्शन है, इनके बारे में क्या है। अच्छा, बस यही पूछते हैं कि मतलब। और उन्हें ये जानना होता है कहीं इसका किसी और से तो फिर तो नहीं है। अब अच्छा। मैं कैसे बता दूं, मुझे उसके रिकॉर्ड्स देखने पड़ेंगे। सो मैं सिंपली नो बोल देती हूँ कि नहीं, मैं नहीं देख पाऊंगी। ओके। मैं आपका और उसका देख सकती हूँ सिर्फ। पैसे की ब्लॉकेजेस लेके नहीं आते आपके पास? बहुत कम आते हैं, बहुत कम। पैसे की ब्लॉकेजेस रिमूव करी जा सकती हैं? बिल्कुल करी जा सकती हैं। यू हैव ऑलवेज डन समथिंग, कि वो आप इस लाइफ टाइम में उसको सफ़र कर रहे हो। पर इसमें आपको सवाल चाहिए ही चाहिए। मतलब वो तो जो मास्टर्स हैं वो तो दे नो ना कि मेरी सोल के साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है। दे विल नेवर कम टू हेल्प यू इफ़ यू आर नॉट आस्किंग। नहीं, जैसे मैं आपके पास आया, मैंने आपको बोला, आप मेरे यहाँ कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में। कुछ लोग होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि भाई कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम है मुझे लाइफ में। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं होता। अगर मैं आपके पास आऊँ आकाशिक, ये देखो, ये वो बाबा वाला काम नहीं है। ओके, मतलब मुझे एक सवाल आपको देना पड़ेगा। मुझे आप बताओगे, इतना तो बताओगे प्रॉब्लम किस चीज़ के लिए आप जानना चाहते हो, क्योंकि मुझे भी तो कोई एक सिरा चाहिए उसमें जाकर जानने के लिए। अच्छा, मुझे लगा कि वो इतने स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं तो वो बता स्पिरिचुअल सकते बीइंग्स हैं कि। आपको एक इतना ज़रूर बता देते हैं, लाइक जब आप मेरे पास आए, आप मेरे साथ फर्स्ट टाइम बात कर रहे हो, यू बुक द सेशन, यू कम टू मी, वो फर्स्ट टाइम हम बात करते हैं, इससे पहले वी हैव नो डिस्कशन। और मुझे नहीं पता आपके पास क्या इशू है। आपसे बात करने से पहले 1 घंटा आई प्रिपेयर माई सेल्फ। अच्छा। आई डू माई मेडिटेशन, आई सिट, आई डू माई क्लेंजिंग, आई डू माई प्रोटेक्शन, ग्राउंडिंग, सब करके देन आई एंटर योर रिकॉर्ड्स में एंटर करने से पहले ही वहाँ पर आपकी एनर्जी बोलना शुरू कर देती है। अच्छा। उसी में ही पता चल जाता है कोई नेगेटिव एनर्जीज का है, ओके। कोई बचपन का इनर चाइल्ड का इशू है। ओके। छोटा बच्चे ऐसे रोते हुए दिखेंगे, या बच्चे के साथ कुछ गलत होता हुआ दिखने लग जाएगा कि यहाँ ये इसका इशू है, पहले इसको ये करना है, ठीक है। या कुछ आपके स्पिरिट गाइड्स आकर
यू विल फील, मतलब उसमें ऐसे सैडनेस दिख रही है आपकी अपनी बॉडी में, आपको एंग्जाइटी फील होने लग जाएगी। तो कुछ चीज़ें ऐसे पता चल जाती हैं। ओके। बट अगेन रिकॉर्ड्स में आप क्या जानना चाहते हो वो तो आपको ही बोलना पड़ेगा। अच्छा। जब मैं उन्हें बोलती हूँ ना कि आपका बचपन में चाइल्ड लेवल पे कोई ट्रॉमा था। ट्रॉमा था, कोई मोलेस्टेशन थी, कोई फिजिकल लेवल पे कुछ था, दे से यस। अच्छा, और ये सबके लिए नहीं है, सबके लिए अलग अलग दिखाई देता ये सब्जेक्टिव है, मतलब ओके। जिसका रिकॉर्ड उसकी एनर्जी क्या बोल रही है, क्योंकि वो चीज़ जो है ना वो डीप रूटेड है। है। वो उसके अंदर कहीं ना कहीं उस चीज़ ने उसका एक, ये चीज़ है ना जब डीप रूटेड होती है ये आपके ऑरा को बहुत इफेक्ट करती है। इसमें कभी ऐसा होता है कि जैसे मैं आपके पास आया हूँ, मेरा सवाल है कि यार मेरा फाइनेंशियल इश्यूज क्यों ठीक नहीं चल रहे, लेकिन गाइड्स आपको दिखाते हैं यार इसका फाइनेंशियल का तो छोड़ो, इसका पहले इमोशनल जो ट्रॉमा है वो ठीक करने का ज़्यादा हाँ इम्पोर्टेंट है। होता है ऐसा होता बिल्कुल है? होता है। मतलब मैं सवाल कुछ और पूछ रहा हूँ लेकिन जवाब कुछ और मिल रहा सवाल का जवाब तो वही मिलेगा, है। ओके। प्लस दे विल ऐड टू इट इफ अच्छा, इट इज रिक्वायर्ड। हर एक का आपको रिकॉर्ड मिल भी जाता है, कई बार ऐसा भी तो होता होगा भाई नहीं अभी इसका टाइम नहीं आया जानने का। वो तब होता है, देखो इसमें 3-4 फैक्टर्स होते हैं। या तो इंसान अभी ओपन अप नहीं हुआ ट्रूथ सुनने के लिए, द पर्सन इज नॉट रेडी फॉर द ट्रूथ, वो सिर्फ यहाँ गॉसिप के लिए आया है, तो वो रिकॉर्ड नहीं ओपन होगा। अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी के रिकॉर्ड्स खोले और मास्टर्स ने बोला नहीं भाई अभी नहीं दिखाऊंगा मैं, रीज़न बीइंग इसके सोल को भी ये लेसन्स और लेने बाकी हैं? हाँ होता है, ये 2-3 केसेस में ऐसे होता है कि या तो लेसन्स अभी पूरे नहीं हुए हैं, या फिर अभी वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है, उसको ज़रूरत नहीं है, अच्छा, ऐसा भी होता है। किसी को बोलते हो यार अभी आप सच सुनने के लिए रेडी नहीं हो, तो मैं उसको बोलती हूँ कि से दिस कि आई एम रेडी टू लिसन टू द ट्रूथ। ओके। जैसे ही वो बोलते हैं आंसर आने शुरू होते हैं। अच्छा, मैंने कहीं सुना था कि जैसे जब वो आकाशिक करती हैं तो वो ट्रांस में चली जाती हैं हाँ और उनको पता नहीं होता कि वो क्या बोल रही हैं, तो वो बोलती थी कि भाई आप लिखते रहो फटाफट हाँ फटाफट जो मैं बोल। ये होता तो है, आपके साथ होता है ऐसा? बिल्कुल होता है। तो मैं आपको नहीं पता आधे घंटे चलता? बाद भूल जाती हूँ कि क्या था। अच्छा। अगर वो मुझे 2 दिन बाद कॉल करेंगे ना, हमने आपसे रिकॉर्ड्स कराए थे तो ये था, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं याद है। ओके। भूल जाते हो आप। नहीं तो आपके लिए भी ओवरलोड हो जाएगा। ओवरलोड नहीं, मतलब हम एक तो कॉर्ड कट करके उसको रिलीज कर देते हैं। अगर हम अटैच रहेंगे ना हमारे साथ इतनी, तो वो एनर्जी डिप्लीट होती है, फिर मैं ही ड्रेन्ड महसूस करती हूँ। मेरी एनर्जी उन कॉर्ड्स के थ्रू उन सोल्स में जा रही है, फिर वो मेरे को वो ना एनर्जी वैम्पायर्स टाइप बन जाता है फिर वो चीज़। अच्छा, यू हैव टू कट द कॉर्ड्स एंड डिटैच फ्रॉम द रीडिंग। ऐसे मतलब यूट्यूब से सीख के आकाशिक रिकॉर्ड्स नहीं खोलने नहीं कर चाहिए? सकते, करे वो होगा ही नहीं। तो आकाशिक क्या सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो एक हायर प्लेन पर है या हायर लेवल है, जिनका स्पिरिचुअल लेवल थोड़ा सा हाई है, या कोई भी सीख सकता है? सीख तो कोई भी सकता है, अच्छा, पर हाई लेवल पे जाना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करनी उसके पड़ेगी। लिए मेडिटेशन करना पड़ेगा? नॉट जस्ट मेडिटेशन, देयर आर सेवरल अदर थिंग्स टू डू। अच्छा, मतलब कुछ वो आप ऐसे हम टूल्स देते हो? कोर्स में पूरा डिजाइंड होता है वो, कि कैसे करना है पूरा ऑरा के लिए, चक्रास के ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर, आपके माइंड पे, सोल पे, सब पे काम करना पड़ेगा ना। ओके। आप सिर्फ एक टूल सीख के आप कहो कि मैं सब दुनिया बदल दूंगा, तो वो नहीं हो वो नहीं हो पाएगा। पाएगा। देखो 10 साल लगे मुझको भी, हाँ। अब आपको मैं 2 महीने में हो जाए तो वो थोड़ा सा एक गलत एक्सपेक्टेशन है। अच्छा, जैसे आपने अभी एक चीज़ बोली थी कि जब आप किसी के रिकॉर्ड्स खोलते हो तो उसमें अगर कोई नेगेटिव एनर्जी इफेक्ट है या वो सब भी दिखाई देता है आपको, तो कई बार जैसे अगर किसी के ऊपर नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट है तो वो ब्लॉक करती है आपको नहीं, कि नहीं मैं रिकॉर्ड्स नहीं खोलने दूंगी? मुझे नहीं ब्लॉक करती वो, ओके। मुझे सिर्फ दिख रही, क्योंकि वो एनर्जी है, वो इन फिजिकल तो वहाँ पर है नहीं, वो एनर्जी क्योंकि अपनी प्रेजेंस शो कर रही है किसी ओके। फॉर्म में, तो वो भी मुझे डिवाइन ही दिखा रहे हैं कि इसके साथ ऐसा है। तो वो वहाँ पर रिकॉर्ड्स में सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी सर अलाउड, उनको वो रिकॉर्ड्स के कीपर्स उन्हें ब्लॉक कर देते और हमें अंदर जाने देते। फिर आई जस्ट टेल द क्लाइंट कि आपके साथ ऐसा है, आप किसी प्रोफेशनल से इसको ठीक करो। अच्छा, कभी आपके साथ हुआ है वैसे ऐसा? तो हाँ, क्या हुआ था? एक तो मेरे अपने रिकॉर्ड्स का था जिसमें मुझे दिखी थी, तो मैंने मेरे को आपके ऊपर ही किसी ने कुछ कर रखा था? कुछ कर रखा नहीं, मतलब कोई नेगेटिव ऐसी चीज़ है। अब वो, अच्छा। तो मैंने अपने मेंटोर से पूछा, उन्होंने मेरे को बोला कि हाँ है तो सही, ध्यान रखना अपना, और बस तुम अपना डिवाइन से कनेक्टेड रहो। उन्होंने मुझे यही बोला। अब मुझे जब क्लाइंट्स का दिखता है तो मैं क्लाइंट्स को यही बोलती हूँ, कई बार
नेगेटिव एनर्जीज होती है वो क्या होता है, लाइक आपके साथ कोई, जैसे सपोज आपका कोई भाई है, बहन है जिसकी गलत इंटेंशन है, अब वो ब्लैक मैजिक तो नहीं कर रहे, तो वो भी उसमें पता चल गया। ओके तो आप ध्यान रखो, अब मैं भाई बहन नहीं बोलती हूँ, मैं कहती हूँ कोई ना कोई है, ओके तो बी अटेंटिव। अब ब्लैक मैजिक वाली चीज़ जब दिखती है तो आई आस्क देम कि तुम्हें, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मेरे से नहीं पूछा होगा, मेरे से पहले वो 100 लोगों से मिलकर आए हैं, उन 100 में से 50 ने उनको बोला होगा, तो वो मानते हैं इस चीज़ को फिर कि हाँ है, हमने बताया पहले। मैंने कहा गो टू प्रोफेशनल देन। नेगेटिव एनर्जीज को अलाउड नहीं है अंदर आना, क्योंकि मैंने बहुत सारे आकाशिक रीडर्स के साथ बात करी हुई है और बहुत फेमस वाले आकाशिक रीडर्स के साथ बात की हुई है। तो उन्होंने जो एक्सपीरियंस मुझे बताया है कि भाई उन्होंने रिकॉर्ड्स खोले तो वहाँ पे ऐसे बहुत ही डिमोनिक एनर्जीज उनको दिखाई दी। तो कौन सच बोल रहा है? एनर्जीज दिखाई देना अलग है, वो और उन्होंने आपकी, उससे बात भी करी कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, ये वगैरह 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 वगैरह। मेरा ऐसा अभी तक कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। मेरे लिए तो वो वहीं रोक देते हैं। अच्छा। हाँ, बाहर दरवाजे के बाहर जो एंट्री गेट है वहीं पर स्टॉप। अच्छा। द गार्ड्स डू नॉट अलाउ इनसाइड। और ये रिकॉर्ड्स डिलीट भी किए जा सकते हैं? हो नहीं। सकता है, पॉसिबल है। भगवान चाहे ही नहीं कि भाई इसके रिकॉर्ड्स कोई पढ़ सके, इतनी खराब सोल थी। नहीं, सोल कभी खराब नहीं होती। भगवान कैसे, सोल क्या है, सोल इज व्हाट, आत्मा ना, परमात्मा का हिस्सा इज आत्मा, तो वो खराब कैसे हो सकती है? वो कभी खराब थी ही नहीं। ये तो उसने ह्यूमन बॉडी में आए, उस ह्यूमन कॉन्शियसनेस में कर्म किए, वो इम्प्रिंट्स लिए, तो ये सब डिवाइनली गाइडेड है। अच्छा। वो खराब क्यों होगी? ये मतलब सोल खराब नहीं हो सकती? सोल नहीं खराब होती, उसके कर्म होते हैं। कर्म वो गलत कर रहे हैं, उसके भी कर्म नहीं है, वो जो ह्यूमन बॉडी में करके गए हैं वो चीज। लेकिन भुगतना सोल को पड़ता है। सोल नहीं भुगत रही है, ह्यूमन बॉडी भुगत रही है। अगेन इट विल कम बैक टू द ह्यूमन लाइफ और वो फिर भुगतेगी। तो फिर मतलब पेन जो महसूस हो रहा है मेरी बॉडी को महसूस हो रहा है, मेरे माइंड को महसूस हो रहा है, सोल उसका इम्प्रिंट लेकर जा रही है सिर्फ। तो सोल का काम क्या है फिर? सोल का काम है डिवाइन का आपके कर्मों को बैलेंस करके एक सर्कल कंप्लीट करवाना आपसे। ओके। हर बार जब भी आप गलत करते हो, अंदर से आपकी सोल आपको एक बार जरूर रोकती है। कोई नहीं बोलेगा कि नहीं रोकती, एक बार रोकती जरूर है। ये आपका माइंड और लॉजिकल माइंड होता है जो उसको क्रॉस करके आगे बढ़ जाता है उस गलत काम को करने के लिए। ओके। तो कौन कर रहा है काम? सोल कर रही है? नहीं, आपकी बॉडी कर रही है, आपका माइंड करवा रहा है आपसे। और वो माइंड को आपने फीड कराया कुछ, वो इन्फ्लुएंस्ड है, आपके फ्रेंड्स, आपका परिवार, सोशल मीडिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बुक्स हो गई, बहुत सी चीज़ें हैं। नई सोल्स भी होती होंगी? बिल्कुल होती हैं। कभी आपके साथ हुआ है ऐसा कि उस सोल का पहला ही लाइफ है, उसने कुछ किया ही नहीं है अब तक, फिर क्या होगा? ये चीज़ तो अभी तक तो नहीं आई है, खैर ठीक है। नई सोल्स बिल्कुल होती हैं, क्योंकि देखो लोकास हैं कई, हमारे 14 लोक हैं। हर लोक से सबको जो एक मुक्ति टाइप मिलनी है वो अर्थ से ही मिलनी है, वो उस लोक से नहीं मिल सकती। वो ह्यूमन एक्सपीरियंस लेने सभी आते हैं। ओके। सब आते हैं, और ये पर जब जैसे ह्यूमन में आते हैं भूल जाते हैं हम कौन थे। फिर उनकी लाइफ में गुरु आते हैं, फिर वो उन्हें याद दिलाते हैं। ये सिस्टम ही मुझे फ्लॉड लगता है कि हम यहाँ पे आए हैं ह्यूमन एक्सपीरियंस लेने और फिर हम भूल जाते हैं हम क्यों आए हैं। भगवान ने हमें याद रखते तो हमें पता याद होता। रखते तो सोल की जर्नी क्या होती, फिर वो तो पता है मुझे क्या करना है, फिर मजा क्या आता फिर उनको। अच्छा, तो ये मतलब मजा उनके मजे के लिए चल रहा है, कहता था ये गेम चल रही है उनकी। अच्छा। यू जस्ट हैव टू क्रॉस द लेवल्स। इस लाइफ के चैलेंजेस लो, लेवल क्रॉस करो, नेक्स्ट लाइफ के लो, लेवल क्रॉस करो, करते 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 वो रानी मिल जाती है लास्ट में। अच्छा। और आकाशिक रीडर्स आगे बीच में हमारे चैलेंजेस कम कर देते हैं ताकि हमें रानी मिलने में लेट हो जाए। लेट कैसे, जल्दी करवा रहे हैं हम तो। क्यों? आपने मेरे को मेरे चैलेंजेस कम कर दिए ना लाइफ में जो मुझे करने थे। चैलेंजेस नहीं कम किए, चैलेंजेस को ओवरकम करने की दी है आपको। अच्छा। आपको चाबी देते हैं हम कि उनको आप कैसे ओवरकम कर सकते हो। ओके। जल्दी जल्दी लेवल्स क्रॉस कर पर सकते ये हो। हम फ्री विल में छेड़छाड़ी नहीं कर रहे? फ्री विल, यहाँ भी फ्री विल है। कैसे? मैंने गाइडेंस दी, आपने नहीं ली। पर नहीं, ये तो आप बता रहे हो ना, जैसे फ्री विल क्या होगी, मुझे पता ही नहीं। मेरे पास 2 चॉइसेस आई, एक मैंने चुन ली, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो कि आप मुझे बता रहे हो नहीं यार ये वाली चॉइस बेटर है,
तो आप फ्री विल में छेड़खानी कर रहे हो ना, मैं कहाँ छेड़खानी कर रही हूँ, आप मैंने भगवान तो की स्क्रिप्ट में बताया तो सिर्फ, छेड़खानी कर रहे हो। मैंने तो बताया सिर्फ, चूज आप कर रहे हो। नहीं ये देखो, ये तो ह्यूमन वो है, आप मुझे बोलोगे यार इस पानी में जहर है और ये पानी में नहीं है, तो ऑब्वियसली मैं कौन सा पीऊंगा। ये आपकी चॉइस है अभी भी। मैं आपका लॉजिकली मैं कह रही हूँ, अगर आपको लगता है जहर कि वाला पानी ही पीना है मुझे तो ये झूठ बोल रही होगी, ट्रस्ट नहीं है यहाँ पे, झूठ बोल रही है कि ऐसी पागल बना रही है, प्रैंक कर रही है मुझे, हो सकता है फिर वही चूज कर लो। ओके। यहाँ फ्री विल तो मैंने कहाँ छेड़ी, फ्री विल अभी भी आपकी है। मैंने देखो, ये एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया कि ये मैं खड़ी हूँ, मैं स्टक हूँ, मुझे चॉइस चाहिए कि कोई मुझे गाइड करे। मैंने आकाशिक से बोला दिस इज योर बेस्ट पोटेंशियल, राइट, दिस इज योर बेस्ट डिसीजन, इस पे चलो। लॉजिकल माइंड कह रहा है ये अच्छा है, तो चूज तो मैंने किया ना, आकाशिक ने तो बताया था, अब गलती कहाँ हुई, मैंने तो दिया, आपने ये रूट चूज किया। गूगल मैप भी 3-4 रूट बताता है। एक तरीके से ये सिस्टम का वो है, मतलब चीट कोड है, ये कह सकते हो। अच्छा, ये आकाशिक रिकॉर्ड्स जो लाइब्रेरी है ये वैसे बनी कब? हमेशा से थी ये तो। एवरीथिंग स्पिरिचुअल को अगर मैं काउंट करूँ तो सबका ओरिजिन जो है वो हमको हमारे स्क्रिप्चर्स में मिल जाता है ना। और आज से अगर मैं 50-60-100 साल पहले जाऊँ तो मैंने ये वर्ड नहीं सुना था आकाशिक रिकॉर्ड्स, ना ही हमारे स्क्रिप्चर्स में वर्ड, और ना ही ऐसा कोई सिस्टम भी बताया गया है हमारे नहीं, उसमें। हमारे इसमें है सिस्टम, कहाँ? सारे ऋषि मुनि करते थे। ऋषि मुनि फ्यूचर देख लेते थे। फ्यूचर नहीं, वो तो पुराना भी देख लेते थे। हाँ, फिर वो बताते नहीं थे, पर बताते वो तो, वो वही बात है ना कि आपने उनसे पूछा ही नहीं, देख तो रहे हैं वो, पूछो वो बताएंगे। अच्छा। और कई बार होता है ना, अगर मैंने बता दिया तो फिर ये नहीं करेगा, चेंज हो जाएगा ना फ्यूचर, फिर अगर आप बता दोगे तो वो वही डिवाइनली गाइडेड थे वो ना। एक इफेक्ट होता है बटरफ्लाई इफेक्ट, हाँ, है ना, आपने सुना होगा। हाँ। उसमें क्या होता है कि एक बटरफ्लाई ने यहाँ पे फ्लटर किया तो उससे पूरी दुनिया का फ्यूचर चेंज हो जाएगा। अगर उसने उसी तरीके से फ्लटर नहीं किया जिस तरीके से उसको डिजाइन था, तो आप ये जो जिस तरीके से उसको फ्लटर करना है आप इसी को तो चेंज कर रहे हो। नहीं, मैं नहीं चेंज कर रही कुछ भी, मैं कुछ भी नहीं चेंज, वो फ्लटर फिर भी करेगी। अगर दुनिया ने चेंज होना है, दैट इज मेंट फॉर द इवोल्यूशन ऑफ ब्रह्मांड कह लो या सोल का इवोल्यूशन कह लो, वो फिर भी होगा। मैं तो एक छोटा सा प्राणी हूँ, मैं कहाँ बटरफ्लाई, मैं तो खुद कहती हूँ मेरी वाइफ यही बटरफ्लाई इफेक्ट ही है, ठीक है। अगर मैं बटरफ्लाई इफेक्ट को मान लूँ, जो कि मैं मानती भी हूँ, तो मतलब मेरी वाइब्रेशन भी यूनिवर्स को इफेक्ट कर रही है। ऑब्वियसली तो कर रही है, तो मेरी ड्यूटी क्या है छोटे से कण की, कि मैं अपनी वाइब्रेशन पॉजिटिव रखूं। मेरी एक छोटी सी पॉजिटिव वाइब्रेशन पूरे यूनिवर्स में पॉजिटिविटी फैला सकती है, तो हम क्यों नहीं कर रही है? जैसे मैं अपने कल्चर की बात नहीं कर रहा, मैं अपने को तो वैसे बहुत सुपीरियर मानता हूँ कि हम लोग एवरीथिंग, मतलब स्पिरिचुअल से कुछ भी कनेक्शन हो तो आपको उसका रूट यहाँ पे मिलेगा, है ना। मैं और भी कल्चर्स की बात करता हूँ, तो किसी भी कल्चर में कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसमें आप किसी और के पास्ट लाइफ में जाके उसके कर्मों को जान के उसको बता सको कि भाई आपने पिछले जन्म में ये कर्म किया था। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जब जो हमारे भीष्म पितामह थे, है ना, उनको भी पता नहीं था कि उन्होंने पिछले जन्म में क्या कर्म किया था कि इस जन्म में उनको, तो श्री कृष्ण ने उनको बताया था। हाँ, तो श्री वो तो भगवान थे ना, उनको तो सब आगे पीछे का सब पता ही है, वो भी चेंज नहीं कर सके। उनको पता था कि भाई ये ऐसा होगा तो वैसा ही हुआ। उनको वो अपना कर्म जो था, जो सांप के साथ उन्होंने किया, गलती से किया चाहे, पर उनको भुगतना पड़ा। बिल्कुल पड़ा, है ना। श्री कृष्ण को भी अपने कर्म भुगतने पड़ा। राम जी को भी अपने विष्णु अवतार जितने भी हुए हैं सबको जिस जन्म में जिन्होंने जो कर्म किया है उसका उनको अगले जन्म में अपना भुगतना पड़ा है। कोई उसमें वो उनको कहीं से छूट नहीं मिली कि नहीं, कोई आकाशिक रीडर उनके पास नहीं आया है कि मैं आपको बता देती हूँ कि आपने पिछले जन्म में ये किया था, तो यहाँ से आपको ये वाला मोड ले लो तो बेटर रहेगा, है ना। और किसी और कल्चर में भी हमको कोई ऐसी पावर नहीं दी गई है, ना ही उसका कोई प्रोसेस लिखा हुआ है कि इस तरीके से आप किसी और के कर्मों को जान सको। तो ये एकदम से 50-60 साल पहले, आई थिंक सबसे पहले वो कौन सी राइटर है जो आप मुझे बता रही थी? लिंडा हो।
लिंडा, उन्होंने ही इस वर्ड का आई इससे थिंक, पहले भी था और चलो मैं कह रहा हूँ 200 साल पहले चले जाते हैं, ठीक है। उससे पहले तो कहीं ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। तो एकदम से आकाशिक रीडर्स कहाँ से आ गए? ये टर्म हाँ। में नहीं जाते हम। ओके रही बात आपके भीष्म पितामह वाली कहानी की, जी। उनका भी बुद्धि विवेक था, बहुत ज्ञानी थे, बहुत समझदार थे। उनको भी पता था मैं इधर करूँगा तो मेरे लिए गलत है, पर वो धर्म में थे, धर्म के अकॉर्डिंग कि मैं इसका राज्य का हूँ और मैंने ये कसम ली हुई है, वो कसमबद्ध हो गए। कॉन्शियस विल थी उनकी, चूज किया उन्होंने। अब श्री कृष्ण ने उनको उन्हीं के उसी में ही उनको एक वो भी थी इच्छा मृत्यु की, वो तीरों की शैया पे उन्हीं की कॉन्शियस चॉइस थी कि मैं अभी इसमें जिंदा रहूंगा, मैं मरूंगा नहीं। लास्ट में श्री कृष्ण आते हैं उनके पास, वो उनसे ये सवाल पूछते हैं, वो जवाब देते हैं। वो वेट इसलिए कर रहे होते हैं कि वो श्री कृष्ण को देखना चाहते होते हैं। उनको इस चीज से कोई नहीं था कि मेरे को शैया पे क्यों डाल, उन्हें पता था, कहीं ना कहीं उन्हें पता था कि मैंने गलत चॉइस करी है और मुझे भुगतना तो है ही, कोई पुराना कर्म भी मुझे भुगतना। श्री कृष्ण ने उनको ना बहुत सारे चांसेस भी दिए थे। तो डिवाइन हमें चांसेस भी देते हैं ओके टू इम्प्रूव योरसेल्फ। क्यों कसमबद्ध रहे? क्या वो कसम तोड़ नहीं सकते थे? वो कसम तोड़ते तो वो सिचुएशन आती ही नहीं। जब भगवान कह रहे मैं जब तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम धर्म वो लेने की कर रहे हो, मेरे पास आओ ना फिर। ठीक है, फिर अगर तुमने नहीं लिया तो तुम अपना कर्म भुगतो फिर। ओके वो भी भुगता उन्होंने। और फिर जब उन्होंने उनको देखा, उनके था मैं तुम्हें वो ब्रिजवासी के उसमें देखना चाहता हूँ, तुम्हारा वो सुंदर रूप देखना, इसलिए वो इच्छा मृत्यु में रुके हुए थे। चाहते तो वो अपनी दर्द को वहीं खत्म करके वो चले जाते, कहते मैं तुम्हें इसमें देखना चाहता हूँ। वो उनकी भक्ति थी उनकी तरफ, पर वो डिवोशन, वो कसम की वजह से उन्होंने वहां पर थोड़ा सा डेविएट हो गए। तो भगवान तो हमेशा ही कहते हैं जब मैं हूं तो तुम और क्यों सोच रहे हो कुछ भी। अब आप कह रहे हो रिकॉर्ड 50-60 साल नहीं, ये हमेशा से 7,000 साल अगर हम श्री राम के टाइम से कहें, हर ऋषि मुनि करता है। इट इज आवर नेग्लिजेंस, हम अपनी चीजों में बिलीव नहीं करते हैं। हाउ मेनी पीपल हैव रेड भागवत गीता? हाउ मेनी पीपल हैव रेड रामचरितमानस? हाउ मेनी पीपल बिलीव इन देम, ट्रूली बिलीव इन देम? वेरी लेस, वेरी फ्यू। पढ़ो तो सही, ये साइकिक एबिलिटी सबके पास है। मैं ऐसे आकाशिक का नाम दे रही हूँ। महाभारत में संजय जो था, वो ये दिव्य दृष्टि तो है। दिव्य दृष्टि क्या चीज़ है? आकाशिक रिकॉर्ड्स रीड करने की क्षमता, क्लेयरवॉयंस, थर्ड आई ओपनिंग। क्या ये हमारे उस शास्त्रों में नहीं है? इट इज़ ऑलवेज देयर। और हम आकाशिक का नाम दे रहे हैं, हमसे पहले भी जो पंडित लोग और जो बाबा लोग, ये जो संत महात्मा है, ये बताते थे, लोग जाते थे उनके पास पूछने के लिए। वो क्या एक्सेस कर रहे थे? यही तो एक्सेस कर रहे थे वो। इट इज जस्ट वी हैव गिवन द नेम टू इट नाउ। अच्छा, लेकिन ये बस 4-5 दिन का कोर्स करके हम लोग वो जो ऋषि मुनियों की जो तपस्या जो हजारों साल की है उस लेवल पे जा सकते हैं? 4-5 दिन में आपको सिर्फ टूल पता चलेगा। अच्छा। मैंने आपको मशीन दे दी, अब करना क्या है उसके साथ? उसके लिए प्रैक्टिस, यही तो मैंने कहा, आपको प्रैक्टिस चाहिए। वो जिम वाली तपस्या का क्योंकि एग्जांपल हम जो लोग दिया ना मैंने, आजकल क्या हो गया कि हम लोग बहुत इजीली बोल देते हैं भाई ऋषि मुनि भी करते थे। ऋषि मुनि 10-10 बहुत हज़ार साल तपस्या की करते तपस्या रहे। करते मैं थे। वही तो कह रही हूँ, इट टेक्स टाइम। और वो तपस्या सिर्फ आकाशिक के लिए नहीं कर रहे थे कि हमें वो तो उनका, ये समझ लो अगर हमने 100 स्टेप्स ले रहे हैं ना, वो उनको सेकंड स्टेप पे ही हो गया था। वो उनको सेकंड स्टेप पे हो गया था। वो तो 100 स्टेप के लिए तपस्या कर रहे थे। वो और भी रिद्धि सिद्धियां बहुत कुछ है। इट इज नॉट जस्ट कि सिर्फ यही है। तो ये तो बहुत छोटा स्टेप है अभी, ये तो समझ लो पहला स्टेप है। और जैसे जैसे आप स्पिरिचुअलिटी में जाते हो, यू डू लॉट ऑफ थिंग्स, आपकी साइकिक एबिलिटीज अपने आप ओपन होना स्टार्ट हो जाती हैं। बिफोर वी एंड, मुझे एक चीज़ और बताइएगा मोनिका जी कि फेक को कैसे पहचाने? वैसे आप मुझे बता दोगे कि भाई तुम्हारे पिछले जन्म में ये हुआ था, अब ये तो हो सकता है आप अपनी इमेजिनेशन से कुछ भी बोल दोगे, मुझे थोड़ी दिखाई दे रहा है। तो कैसे पता चलेगा कि आप फेक हो या नहीं हो, या कोई भी अदर रीडर? फेक देखो, अगेन इट्स कम विद द फेथ। ओके। अगर आप मेरी रीडिंग के साथ अलाइन करोगे, आपको
वो पॉइंट हिट होगा, वो डॉट्स कनेक्ट होंगे, वो मिसिंग पजल का जो पीस है ना वो मिलेगा। ओके। तो वो पीस से आपको वो पीस मिलेगी। अच्छा। समझ रहे हैं? वो मिसिंग पजल के पीस से वो पीस जब मिलेगी, आपको लग रहा है मेरी गाइडेंस से आपका सोल इवॉल्व हो रहा है, बिकॉज आकाशिक इज ऑल अबाउट योर सोल इवोल्यूशन। ओके। आपकी इस कंफ्यूजन क्लियर हो रही है तो आप समझ पाएंगे, वो फेक लगेगा ही नहीं आपको। मुझे एक चीज़ और बताइएगा, जब अभी हम लोग अगर ये कार्मिक उसकी बात कर ही रहे हैं, साइकिल्स की, और इसको थोड़ा सा मैं साइंस से अगर कनेक्ट करके देखूं तो साइंस भी कहता है और धर्म हमारा ये भी, स्क्रिप्चर्स भी यही कहते हैं कि हम लोग एक ऊर्जा है, एनर्जी है जो कभी क्रिएट, अभी इस फॉर्म में है, कल दूसरे फॉर्म में होगी, कल तीसरे फॉर्म में होगी। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब जो मैंने पास्ट लाइफ कर्म किए हैं वो भी एक टाइप की एनर्जी है जो कि डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, जिसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते, वो एक नया फॉर्म ले सकती है सिर्फ। आप कह रहे हो कि आप पास्ट लाइफ में जाके वो कामिक जो ब्लॉकेजेस हैं या जो भी है वो हम क्लियर कर सकते हैं जस्ट बाय सेइंग सॉरी। ये कैसे पॉसिबल? तो उस एनर्जी का क्या होगा? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद वैसे आंसर कर चुके हो। अच्छा। और स्टेटमेंट है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म, है ना? ये भी है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ दिस लॉ ओनली। ओके, क्लियरिंग एनर्जी डजंट मीन्स डिलीटिंग इट। क्लियरिंग मीन्स कि मैंने उसका एनर्जी का फॉर्म चेंज किया है। ओके। ठीक है, मैंने उसकी परसेप्शन चेंज किया है, हील किया है उसको। लाइक मैं अगर कह रही हूँ आई हैव टू, आई एम अ बैड पर्सन, रादर देन दिस अगर मैं कहूँ आई कैन बी अ न्यू पर्सन, आई कैन चेंज माई सेल्फ, आई कैन बी अ गुड पर्सन, आई विल वर्क ऑन माई सेल्फ। ये चेंज हुआ ना इस परसेप्शन से उस परसेप्शन में। मेरे को गुस्सा आया किसी पे, अभी अगर मैं हूँ लो कॉन्शियसनेस में, मुझे विजडम की थोड़ी कमी है मेरे अंदर, ठीक है, ये जजमेंटल नहीं है, ये बस एक समझाने के लिए है, ठीक है। अगर मेरे अंदर मेरे को गुस्सा आया, मैं विद इन सेकेंड रिएक्ट करूँगी, बट नाउ इफ आई टेक अ स्टेप बैक, आई गिव माई सेल्फ अ मोमेंट, आई टोटली अंडरस्टैंड कि ये गुस्सा कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, मैं समझने की कोशिश करूँ, एंड देन समथिंग शिफ्ट्स इन मी, वो ट्रांसफॉर्म होता है। तो मैंने गुस्से की एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया विजडम की एनर्जी में। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं करंटली तो वो काम कर सकता हूँ। करेंटली तो पास्ट लाइफ से भी वही हो रहा है। पास्ट लाइफ में सपोज मैंने एक कर्म किया, ओके। मैंने किसी के साथ बुरा किया, अभी मैं उस चीज़ को भुगत रही हूँ। अब उस सोल को हर्ट हुआ, उस सोल का जो हर्ट था, वो सोल वहाँ पे परेशान हुई, उसके मन से कोई तो बात निकली होगी मेरे लिए, बद्दुआ। बद्दुआ वो लगती है। अगर उस टाइम नहीं लगी तो आगे लगेगी, नेक्स्ट लाइफ में लगेगी, लग गई मुझे। अब उस सोल को मैं क्या कर सकती हूँ करंटली? वो मेरे पास है नहीं, मैं उसे देख नहीं सकती, मैं उसे कुछ कह नहीं सकती। तो वही जैसे आपने कहा सोल लेवल फॉरगिवनेस, आई कैन ओनली डू दैट। ओके। क्यों? वो जो मैंने आपको स्टेप बताए थे, एक्नॉलेजमेंट, एक्सेप्टेंस एंड देन द रेमेडी, यहाँ तीनों स्टेप हुए। मैंने एक्नॉलेज किया कि हाँ मैंने गलती की, अगर वही गलती वहाँ मैं मान लेती, ये तो आप अभी करंट में भी देख लो, अगर गलती मान लो, सॉरी बोल दो, रिलेशनशिप बढ़िया जाता है, होता है ना, तो एनर्जी चेंज हो जाती है ना। तो आपने क्या किया यहाँ पर? क्या आपने कर्मा डिलीट कर दिया? क्या आपने उनके साथ जो गलत किया? नहीं, आपने एनर्जी शिफ्ट की। तो ये एनर्जी शिफ्टिंग ही कर रहे हैं हम। तो वो सोल मुझे माफ कर रही है। हमने यूनिवर्स में इंटेंशन दी है, Okay. डिवाइन से बोला है, उस सोल तक वो जाएगा। सोल तक नहीं भी जा रहा है, पर मेरे कार्मिक उसमें तो आया कि हाँ मैंने इसको बैलेंस किया है। Okay. आई एक्नॉलेज इट, आई पर एक्सेप्टेड इट। बैलेंस तो तब तक नहीं होगा ना जब तक वो सोल आपको माफ नहीं करेगी जिसकी बद्दुआ मैंने आपको पहले भी कहा था, हमें सामने से क्लोजर नहीं चाहिए होता कभी भी। अच्छा। हमें अपने लिए करना है जो करना है। ओके। मैं एक्सेप्ट तो करूँ मैंने गलती की है, बस वहीं से काम खत्म हो जाता है। वहीं से आप एक आपकी वाइब्रेशन चेंज हो जाती है। ओके। आपका ईगो सेल्फ डिसॉल्व हुआ ना, अहंकार ही तो डिसॉल्व करना है इंसान का। तो मोनिका जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो पेशेंट मेरे उल्टे सीधे सवालों का जवाब देने में। अरे नहीं, बहुत मजेदार सवाल थे, मुझे बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच फॉर मच आस्किंग, आज आने के लिए और इतनी अमेजिंग बातें हमें बताने के लिए। जनरली पता है क्या होता है, आकाशिक रीडिंग की जब आप ऐसे पॉडकास्ट करते हो ना, तो जनरली लोग वहाँ पे ले जाते हैं भूत प्रेत चुड़ैल वगैरह पे।
पर लेकिन आपने तो ऐसा कुछ किया नहीं, तो मुझे अच्छा लगा कि हम लोग एक ऑथेंटिक तरीके से जो होता है एक्चुअली में उसके ऊपर बात करी। मज़ा आया आपसे बात करके, मेरी ऑडियंस को भी उतना ही मज़ा आएगा ये एपिसोड देख के। और अगर आपकी लाइफ में कुछ चेंज आए और आपने कभी आकाशिक रीडिंग ली है और आपका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपकी लाइफ चेंज कर गया, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपने मैम से कभी रीडिंग ली है और आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए हैं, तो प्लीज़ वो ज़रूर कमेंट में अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर कीजिए। और ये एपिसोड देख के अगर आपकी लाइफ में कुछ चेंज आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। हम लोग बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। और देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय श्री राम।